दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। बंदा परिवर थाम ले जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको, कल मैंने आपको वीडियो दिया अंबर का, अम्ब्रा ग्रेसिया। हो सकता है अब आज जो मैं दे रहा हूँ वो भी करीब करीब उससे मिलता जुलता है। इसका नाम है मास्कस, पूरा नाम मास्कस टन। ये कस्तूरी से बना है। देखो होम्योपैथिक वाले कितने एडवांस हैं, कब की बना के मास्कस टन होम्योपैथिक जगत में दे गए। कस्तूरी से जो हिरण की नाभि के अंदर जो गांठ होती है उसी को कस्तूरी कहते हैं। इस तरह की होती है, चारों तरफ बाल ही बाल होते हैं और उसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसकी खुशबू हो। आप एक बार उसको सूंघ लेंगे तो दिन भर ही आपको उसी की खुशबू आएगी। तो जब वो नाभि के पास की जो कस्तूरी की गांठ है, जब वो परिपक्व हो जाती है तो उसमें से खुशबू निकलने लगती है। तो हरिण, जिसको मर्ग कहते हैं, हिरण कहते हैं, वो समझता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है और वो उस खुशबू को देखने के लिए दौड़ लगाता है। कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। उसे पता नहीं जीवी तो है भोला कि ये खुशबू मेरी नाभि से ही आ रही है। तो नेपाल में जो होते हैं वहाँ कस्तूरी मर्ग आज की तारीख में भी होते हैं, अपने इधर नहीं है। तो पहले तो उनकी हत्या कर दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। उनकी नाभि पर ऑपरेशन द्वारा वो गांठ निकाल लेते हैं और उसको हत्या नहीं करते हरिण की। अब वो गांठ जो निकलती है कस्तूरी की, तो उसकी डुप्लीकेट गांठें इतनी बना ली लोगों ने कि हर कोई भी आपको कस्तूरी बेचने के लिए आ जाएगा। कस्तूरी की एसेंस से उसको खुशबूदार बना देते हैं, बिल्कुल ऐसी दिखाते हैं बेचने वाले कि आपका दिमाग भी फेल हो जाए। इतने चतुर सुजान होते हैं। दरअसल मैं आज जो वीडियो दे रहा हूँ आपको, उसका नाम है मास्कस और ये मृग की नाभि से जो कस्तूरी नाम का पदार्थ होता है उससे ये बनती है। ये उन लड़कियों के लिए विशेष उपयोगी है जो अधिक जिद्दी, स्वार्थी और मनमानी करने वाली होती हैं या फिर हिस्टीरिया रोग से पीड़ित होती है। हिस्टीरिया की बहुत अच्छी दवा है ये। हिस्टीरिया रोग से ग्रस्त लड़कियों के लक्षणों को समझना बहुत कठिन है। हिस्टीरिया रोग से पीड़ित लड़कियों में ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें देखने से
आश्चर्य होता है। कभी कभी तो वह सबको डरा देती है। वह इस तरह की हरकतें करती है कि बड़ी ही भयानक मालूम होती है। वह अपने अंदर ऐसे ऐसे लक्षण बताती है कि चिकित्सक उनमें कौन सा साधारण और कौन सा असाधारण लक्षण है, विचार करने पर हैरान हो जाता है। वे ऐसे लक्षणों को बताती है कि उस पर विश्वास नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी परेशानी उसके अंदर है। इस प्रकार के हिस्टीरियाग्रस्त लड़की को यदि कोई छोटा सा भी रोग हो जाता है तो वह इस रोग को बड़ा कठिन रोग बताती है। यह सच है कि उसे परेशानी है, पर इतनी नहीं जितना वह बताती है। यह याद रखना चाहिए कि हिस्टीरिया रोग से पीड़ित लड़की को ठीक करना बहुत कठिन होता है। यदि रोगी लड़की को ये पता चल जाए कि डॉक्टर उसके रोग को ठीक करने में ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है तो वह दोबारा उपचार के लिए उस डॉक्टर को नहीं बुलाएगी। हिस्टीरिया से पीड़ित लड़की की छाती के बीच में एक गोला सा रखा हुआ महसूस होता है तथा गोला ऊपर की ओर चढ़ता हुआ महसूस होता है। सर्दी तथा गर्मी जरा सी भी होते ही ये महसूस होता है। पुट्ठे कांपते हैं, नींद नहीं आती है, दिल में धड़कन होती है और मूर्छा आती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित लड़की के रोग को ठीक करने के लिए मास्कस दवा देनी चाहिए। अब इसके अंदर जो खास चीज़ आई है कि इसका जो पेशेंट है, लड़की लड़का जो भी है, उसको छाती के अंदर एक गोला रखा हुआ है और वो ऊपर चढ़ता सा महसूस देता है। ये लक्षण एसिडिटी के अंदर भी है, ये लक्षण वायु के अंदर भी है। तो जैसे मैंने अभी इसमें देख करके बताया तो इसमें तो लड़के का जिक्र है। कल को गोला ये अगर किसी आदमी को या आप में से या हम में से किसी को यूं चढ़ता है तो अपन इस दवाई को एक तरफ कर देंगे कि भाई ये तो हिस्टीरिया की दवाई है। नहीं, यहाँ आकर के बाजी हार जाते हैं। ये दवा बताई है हिस्टीरिया की लड़की की कि उसको इस तरह की फीलिंग होती है, लेकिन अगर इस तरह की फीलिंग वायु से आदमी को, बूढ़े को, औरत को, जवान को, किसी भी रोग के अंदर अगर इस तरह की फीलिंग होती है कि कोई गोला सा ऊपर चढ़ रहा है तो मास्कस्टन 30 पोटेंसी 2 खुराक लेते ही ये बीमारी ठीक हो जाती है ना। विचित्र बात होम्योपैथी की। अब मैं आगे बोलता हूँ। पागलपन की अवस्था होने के साथ ही बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। ठंड के मौसम में लक्षणों में वृद्धि होती है, हवा बर्दाश्त नहीं होती, हाथ पैर में कंपकपी होती है, बार बार बेहोशी की समस्या होती है, पेट फूल रहा हो, मानसिक तनाव अधिक हो जाता हो तथा पेशियों में ठंडक लगती हो। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मास्कस्टन का प्रयोग करना चाहिए। मास्कस्टन के रोगियों के रोग को ठीक करने में उपयोगी है। इसके रोगी की मानसिक अवस्था जो होती है, रोगी को पागलपन की स्थिति हो जाती है तथा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, बिना बात पर हंसी आती है, रोगी गाली गलौज करना पसंद करता है, धड़कन की गति अनियमित हो जाती है, कभी कभी वह अचानक चौंक पड़ता है तथा डर जाता है और सेक्स संबंधित रोग, सेक्सुअल हाइपोक्लोरिडिस का भ्रम हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण मिले
तो मास्कस टन देने से आराम मिलता है। इसके रोगी के सिर के जो लक्षण हैं कि नाक की जड़ के ऊपर दबाव महसूस होने के साथ ही दर्द होता है, सिर के ऊपरी भाग में दबाव महसूस होता है, जरा सा भी चलने फिरने से सिर में चक्कर आने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि बहुत ऊंचाई से गिर रहा हूँ, कान में तोप छूटने जैसी आवाज़ आती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को, चाहे वो कोई बीमारी से ग्रसित हो, मास्कस औषधि देने से लाभ मिलता है। आमाशय के लक्षणों में कॉफ़ी, उत्तेजक पदार्थों के सेवन करने की इच्छा होती है, भूख नहीं लगती, किसी भी चीज़ों की स्वाद की पहचान नहीं हो पाती, छाती में दर्द भी होता है, आमाशय फूल जाता है खाते समय, बेहोशी होती है, पेट अत्यधिक फूल जाता है, हिचकी आती है। इन लक्षणों के होने के साथ ही रोगी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को मास्कस देना चाहिए। इंडाइजेशन की ये एक बहुत अच्छी दवा है। इसको देसी भाषा में बोलते हैं ऊर्ध्वगामी वायु, यानी कि जो शरीर में वायु बनती है, गैस बनती है, तो वो नीचे की तरफ जाके खारिज हो जाती है, तो आदमी को आराम मिलता है। वो नीचे नहीं जा कर के और वो गोले के रूप में ऊपर आती है और डकार नहीं आती, तो उसका जी घबराता है, उसको फीलिंग होती है कि कोई गोला सा मेरे ऊपर चढ़ रहा है। मास्कस की 30 पोटेंसी की 1-2 खुराक लेते ही वो गोला होला है, जाने कहाँ चले जाते हैं मेरे को पता नहीं, बाकी रोगी ठीक हो जाता है। तो ये पेट संबंधी बीमारियों की भी बहुत प्यारी दवा है। हाँ, मैं आगे और बताऊंगा, अभी तो बहुत है। अब खास सब्जेक्ट तो बंदा परवर का आ रहा है, पुरुष रोग से संबंधित लक्षण। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप। संभोग करने की इच्छा अधिक होती है तथा उत्तेजना भी अधिक होती है। अपने आप वीर्य संकलन हो जाता है। नपुंसकता रोग होने के साथ ही रोगी को यदि डायबिटीज रोग भी हो गया हो या फिर अधिक मात्रा में पेशाब आता हो, जवानी में ही बूढ़ों जैसा नजर आना, संभोग करने के बाद जी मिचलाना, उल्टियां आना, इस प्रकार के पुरुष रोग से संबंधित लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण दिखे तो मास्कस स्तन से ठीक हो जाता है। कितना इस दवा का जो काम है बड़ा बेहतरीन काम है। डायबिटीज वाले रोगी जो हैं उनकी नपुंसकता में तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके अलावा भी जो मैंने लक्षण बताए हैं उनके अंदर ये बढ़िया काम करती है। आगे, स्त्रियों को मासिक धर्म के समय में स्राव नियमित समय से बहुत पहले अधिक मात्रा में हो और साथ ही बेहोशी होने की समस्या हो तो रोग को ठीक करने के लिए मास्कस का प्रयोग करना चाहिए। संभोग करने की इच्छा होने के साथ ही जनने इंद्रिय में सुरसुरी हो रही हो, जनने इंद्रिय की ओर खिंचाव और दबाव लगता है जैसे मासिक स्राव में होने वाला है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मास्कस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। पेशाब से संबंधित रोगों में मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी जब पेशाब करता तो अधिक मात्रा में पेशाब होता है तथा उसे बेहोशी की समस्या भी हो, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मास्कस दवा है। जो श्वास संबंधी लक्षण हैं, छाती में दबाव महसूस हो रहा हो,
सांस लेने में परेशानी हो रही हो, स्वर यंत्र और श्वास प्रणाली में अपने आप सिकुड़न हो रही हो तथा सांस लेने में अधिक परेशानी हो रही हो और साथ ही छाती में दबाव महसूस हो रहा हो और दमा रोग के तरह लक्षण हो, फेफड़ों में लकवा जैसे प्रभाव देखने को मिलता है, दमा रोग होने के साथ ही अधिक डर तथा घुटन हो रही हो, इस प्रकार के लक्षणों में से अगर कोई एक लक्षण मिलता है तो मास्क स्तन दे के रोगी को रोग से मुक्त करना चाहिए। हृदय के जो लक्षण है इस दवा के, रोगी को पागलपन की स्थिति हो जाती है तथा उसके हृदय की धड़कन अनियमित रूप से धड़कने लगती है, हृत्पिंड के चारों ओर कंपन होता है, नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती है, बेहोशी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मास्कस का प्रयोग करना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर ठंड लग रही हो, एक हाथ गर्म और पीला हो गया हो तथा दूसरा हाथ ठंडा और सुर्ख हो, तो ऐसे रोगी के रोग ठीक करने के लिए मास्कस का प्रयोग करना चाहिए। मास्कस के रोगी की परेशानी खुली हवा में बढ़ती है, ठंड में बढ़ती है। ठंड लगने से रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं और उसको आराम रिलीफ मिलता है खुली हवा में रहने से तथा शरीर पर घर्षण करने से रोग के लक्षणों में कमी आती है। नक्स मॉस्केटा की जो रिलेटिव दवाइयाँ हैं संबंधित, वो है नक्स मॉस्केटा। नक्स मॉस्केटा जायफल से बना है और अभी हम बोल रहे हैं मास्कस स्तन कस्तूरी से बने हुई दवा के ऊपर। तो नक्स मॉस्केटा के अंदर भी इस तरह पेट के अंदर गोला ऊपर चढ़ते हुए फीलिंग होता है और गला सूखता, तो नक्स मॉस्केटा 30 या 200 की एक खुराक देते ही आराम आता है। इसलिए नक्स मॉस्केटा जैसा काम ये मास्कस स्तन करती है, तो वैसा ही काम उससे ये संबंधित जो दवा है ये करती है नक्स मॉस्केटा। वेरेलियाना भी इसके समकक्ष की दवा है, सुम्बुल भी है और इग्नेशिया भी इसकी समकक्ष दवा है, क्योंकि इग्नेशिया भी हिस्टीरिया की दवाओं में एक है। और एसाफोटिटा, हींग से बनी हुई एसाफोटिटा, वो भी इसकी सहायक दवा है। और एसाफोटिटा के अंदर भी आदमी के शरीर में गैस बनती है। एसाफोटिटा हींग से बनी हुई दवा है। हम एक बात बता देते हैं, देखो हमें फिर टाइम पे याद आता है या नहीं आता है। जिनके पेट में गैस बनती है, देखो जिस तरह मैं वीडियो को एक तरफ करके और जो बात समझाता हूँ ना, दूसरा कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं समझाता। आज 5 साल हो गए मेरे को भी यूट्यूब देखते हुए, और जितने होम्योपैथिक है ना डॉक्टर, उन सबको सुनता हूँ मैं। अगर पेट में गैस बनती है और न ऊपर निकलती है न नीचे निकलती है, तो क्या हालत होती है रोगी की। अब आप कहते हैं वीडियो बड़ा बनता है, अरे मेरे 2 शब्द बोलने से कितने आदमियों को लाभ मिलेगा जो तकलीफ पा रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचते आप। मैं सोचता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे जो चीज़ समझानी है, जो मुझे ज्ञान है, वो मैं आपको दूंगा।
तो गैस न तो इधर नीचे खारिज होती है, न उधर ऊपर निकलती है, न डकार आती। तो ऐसी स्थिति में न कोई नक्स भूमिका काम करेगी, न कार्बोवेज काम करेगी। जो हींग से बनी हुई दवा है वो ही काम करेगी, जिसको लैटिन में एसाफोटिटा के नाम से कहते हैं। और एसाफोटिटाज होम्योपैथी के अंदर एक बहुत ही इज्जत वाली दवा है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ऐसी स्थिति में जब गैस बनती है तो आप एसाफोटिटा को पोटेंसी में काम नहीं लें। इसका मदर टिंचर अपने घर पे रखें। जब आपको गैस बनती है या नहीं बनती है, या कभी बनती है कभी नहीं बनती है, खाना खाने के तुरंत बाद आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डाल करके पी लें 2 टाइम्स। आपको गैस बनेगी नहीं। और जब बन रही है उस वक्त आप पानी में 20 बूंद डाल के एसाफोटिटा का मदर टिंचर आप पी लें। आपको 5 मिनट के अंदर शांति आ जाएगी। मुझे मालूम है कि एसाफोटिटा का मदर टिंचर बहुत कम लोग काम में लेते हैं। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ मास्कस के अंदर। तो मास्कस औषधि की ये समकक्ष औषधियाँ हैं, उनका भी थोड़ा मैंने जिक्र कर दिया। अगर मास्कस खाने से कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात हो तो कपूर यानी कि कैम्फर, काफिया यानी कि कॉफ़ी पीना, 2-4 कॉफ़ी पी ले या ज़रा सा कपूर खा ले तो मास्कस का जो साइड इफ़ेक्ट अगर कोई के बॉडी में हो गया है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसकी डोज लिखी है इन्होंने मास्कस की 1 से 3 पोटेंसी प्रयोग रोग के लक्षणों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। और वैसे जनरली है मास्कस का प्रयोग 30 पोटेंसी में सबसे बढ़िया होता है। हालांकि 3-4 दफ़ा रिपीट करना पड़ता है। दोस्तों, आज मैंने कस्तूरी मर्ग, उसकी नाभि जिसमें कस्तूरी होती है, उससे बनी हुई दवा मास्कस तन, कई मास्कस तन बोलते हैं, शॉर्ट में मास्कस बोलते हैं, की जानकारी दी। और इस जानकारी के अंदर भी कई जानकारियाँ और भी दी। मेरा वीडियो पूरा सुने, उसके बाद आप अपने कमेंट्स में कुछ लिखें। अभी एक सज्जन ने लिखा कि एम्ब्राग्रेसिया का वीडियो भी डालें, तो बिना देखे करे ही ऐसे न लिखें, जबकि 2 दिन पहले ही मैं एम्ब्राग्रेसिया का वीडियो डाल चुका हूँ। तो थोड़ा आप लोग पकी पकाई खाने की कोशिश ना करें, थोड़ी मेहनत करें। ये शरीर भगवान ने जो दिया है ना, ये मेहनत करने के लिए दिया है। ये यहाँ रहेगा नहीं, अपने बाप की बपोती नहीं। थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए। फिर जब कोई चारा नहीं दिखे, कोई बात पूछिए। देखो, हंसी मजाक की बात है। आपकी जो मन में इच्छा हो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, कभी बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि मैं ये समझूंगा कि लोग पढ़ते तो हैं। तो आज तो कोई गाने की बैठ ही नहीं रही है मामला। अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे। अच्छा, तो हम
चलते हैं। बस आज इतना ही, बाकी कल की कल देखेंगे। आप स्वस्थ रहें, वीडियो सब्सक्राइब करें।